जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरोलॉजी इनसाइट में। मैं मनोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, आज आपके लिए सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर एक कंटेंट लेकर आया हूं। हमारी बहुत सारी कंसल्टेशन शुरू रहती है, उसमें मैं सभी लोगों का जो है सिग्नेचर एनालिसिस भी करता हूं। तो उसके चलते बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि सर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो आप ज़रूर लेकर आए। तो आज इसी के ऊपर मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सिग्नेचर के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आपको क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी है और किस तरह से आपको सिग्नेचर्स करने हैं, जिसके लिए आपके ग्रह के साथ में इनका आपका मेल हो और वो आपके लिए कुछ खास करके दिए जाए। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं उन लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलना, क्योंकि जितने भी वीडियो आपके सामने आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का अपना टॉपिक सिग्नेचर एनालिसिस। तो बहुत सारे जो लोग हैं कि सिग्नेचर इस तरह से करते हैं कि सामने वाले को पता ना चले, इसके लिए बहुत सारी उसमें लेटर्स को जो है बहुत सारा उसके ऊपर काम करते हैं और किसी को पता ना चले इसके लिए बहुत सारी लाइनिंग भी डाल देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिग्नेचर हमारे पास में आते हैं। तो देखिएगा कि इतना याद रखिए दोस्तों कि किसी भी आदमी का हस्ताक्षर एक किसी दूसरे हस्ताक्षर वाले के किसी दूसरे आदमी के साथ हस्ताक्षर कभी भी मेल नहीं खाता है। हर आदमी का हस्ताक्षर जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसके लिए आप अगर एक सीधी साइन सीधा नाम भी लिखेंगे तो भी वो आपका हस्ताक्षर जो है वो अच्छा ही होगा। उल्टा जितना आप उसको ना समझे, इसके लिए जो सिग्नेचर करते हैं उससे ज़्यादा कठिन जो होता है वो एक सीधा नाम होता है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के जो सिग्नेचर्स होते हैं उसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा कि आपका जो भी नाम है वो नाम आप जब लिखेंगे तब उसका सबसे पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए और वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वो इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उसको एक छोटे लेटर्स में आप लिख दो और सीधा ऊपर कर दो। तो सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर और वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि नाम जो होता है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, और जब आइडेंटिटी अपनी देनी है और जब पहला नाम जो है वो आपका जो है वो फ्रंट पे जो होता है वो आपको दर्शाता है, तो उसमें जो है ना आपको कॉन्फिडेंस दिखता है। तो इसके लिए कभी भी हस्ताक्षर का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और बड़ा होना चाहिए, जिसके आपकी वो प्रतिभावान या फिर आपका लीडरशिप उसमें झलकता है। तो वो आपको पहले देखना है। दूसरी बात, जब आप हस्ताक्षर कर रहे हैं तो इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको 45 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में आपको इसको रखना है। जैसे कि कोई लोग जो है वो सीधी लाइन के ऊपर लिखते हैं सिग्नेचर। तो इस तरह का जो आदमी होते हैं ये लोग क्या है कि इनकी ज़िंदगी में कभी भी चढ़ उतार नहीं होता है, वो जैसी ज़िंदगी चल रही है उसी तरह से चलते हैं। इनको नया कुछ करने में इनके इसमें कभी भी ऐसी भाव निर्माण नहीं होता है। तो देखिएगा कि हमें ज़िंदगी के अंदर हमेशा ग्रोथ करनी है। और ग्रोथ करने के लिए जो आपको सिग्नेचर को हमेशा असेंडिंग ऑर्डर 30 डिग्री से अपलिफ्ट होनी चाहिए। 30 से 45 डिग्री के अंदर वो सिग्नेचर होनी चाहिए। ये भी याद रखना है कि 45 डिग्री से ज़्यादा ऊपर उसका एंगल नहीं होना चाहिए, नहीं तो देखिएगा कि ये क्या होगा, एक स्लाइडिंग हो जाएगा। जैसे आप ऊपर गए, ग्रोथ आपकी हो गई और आप तुरंत नीचे आ गए, तो वो भी आपका नहीं होना चाहिए। इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से होनी चाहिए कि आपका जो है 45 या 30 डिग्री के एंगल में ही आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। ये आपका दूसरा फैक्टर आपको देखना है। अभी तीसरा फैक्टर आपको ये देखना है कि जब भी आप नाम लिखते हैं अपना या सिग्नेचर करते हैं तो वो आपको पढ़ना आना चाहिए। आपका नाम जो है वो सामने वाले को पढ़ना आना चाहिए। इस तरह से आपको लेटर लिखने हैं। उस लेटर को कभी भी जो है एक दूसरे को लेटर जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करने चाहिए। उससे भी ना आपको हेल्थ इश्यूज आने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके लिए लेटर जो है वो आराम से लिखे हुए होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए। मतलब एक लेटर के बाद दूसरा लेटर जो है वो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा पास में होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए, लेकिन वो हमें रीड करना उसमें आना चाहिए। इस तरह से आपको वो लेटर लिखना है। अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं
वो नाम के साथ अपना सरनेम भी लिखते हैं। तो देखिएगा कि सरनेम भी आप लिख रहे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। आप अगर जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो वो भी आपका सक्सेस भी उतना टाइम जो है, मतलब उतना देर उसमें हो सकता है। तो हो सके आप खुद अपना जो नाम है बस उतना ही सिग्नेचर आप अगर करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली और वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और एक चौथा फैक्टर आपको उसमें और एक देखना है कि कभी भी जब आप कोई लेटर लिख रहे हैं या सिग्नेचर जब कर रहे हैं तो उसके बीच में अंदर कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने मनोज चौधरी लिखा है तो उसके अंदर अगर मैंने कुमार का के कर दिया और वहाँ डॉट कर दिया, तो डॉट आपको वहाँ पर नहीं करना है। कहीं ना कहीं आप जो है इसको डॉट जो है ये शनि का सिंबल माना गया है, तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर जो है अपने नाम के अंदर स्ट्रगलिंग एलिमेंट आपको उसमें बढ़ा रहे हो। तो जब आप नाम लिख रहे हो तो उसके बीच में कहीं पर जो है वो डॉट नहीं आनी चाहिए, ये आपको देखना है। अभी पांचवा फैक्टर देखते हैं कि हमें सिग्नेचर में और क्या करना चाहिए। हमेशा जो है लोग हैं सिग्नेचर के बाद में नीचे अंडरलाइन खींचते हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमने जो सिग्नेचर किया है और उसके जो लेटर है उसको ये लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। काटना कभी भी नहीं है। अगर आप किसी लेटर को काटते हैं तो ऐसा समझे कि कमर के नीचे वाले हिस्से में आपको एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, आपके हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, अलग अलग उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ सिग्नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक आपको मोटा मोटा आपको एक मैंने सिर्फ बता दिया। तो कभी भी अपने जो लेटर्स होते हैं उनको कभी भी काटना नहीं है। आपको लाइन जो है वो सीधी लाइन खींचनी है। ये सीधी लाइन जो होती है एक इसको मंगल ग्रह से जुड़ा गया है, तो ये जो लाइन है ये सीधी एक लाइन होनी चाहिए। लाइन आगे जाने के बाद रिटर्न कभी भी नहीं आनी चाहिए। कभी कभी लोग आगे करके वापस उसको घुमा देते हैं पीछे। तो अगर लाइन को आगे जाकर के अगर पीछे घुमा देते हैं तो उसका मीनिंग ऐसे होता है कि आपने अपने ग्रोथ को आगे लेकर जाकर उसको फिर से रिटर्न कर दिया है। तो हमें आपको यही देखना है कि लाइन को फिर से रिटर्न नहीं लाना है, सीधी एक लाइन आपको देनी है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको सपोर्ट मिलता है। जैसे आपका नाम है, आपकी आइडेंटिटी है, तो आपने नीचे एक अंडरलाइन दी, इसका मतलब आपको सपोर्ट मिला है। तो आपको अपने रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलेगा, अपने फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, इस तरह से वो ग्रिड बैठ जाता है। तो उस हिसाब से आपको लाइन खींचनी है। इसके साथ अगर आपने अभी सपोर्ट दे दिया अपने नाम को तो उसको पिलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पिलर देने के लिए आपको जो है लाइन के नीचे आप 2 डॉट लगा सकते हैं। सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो शनि से रूल हो रहे वो अगर चाहे तो डॉट ना लगाए तो अच्छा रहेगा। बाकी जो है डॉट लगाने से एक अपनी जो आधार रेखा है जिसको मैंने अंडरलाइन बोला है उसको 1-2 पिलर मिल जाते हैं। तो वो दोनों पिलर जो देने से भी आपका जो है सिग्नेचर का जो है उसमें स्ट्रांग उसमें एबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से आपको ये फैक्टर्स देखने हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है सिग्नेचर एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे हम लोग उसमें बर्थ चार्ट के अनुसार उसके अंदर जो है आपका जो है सिग्नेचर का एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं। उसमें और एक 2-4 बातें आपको बता देता हूँ कि पहला जो अक्षर आपको मैंने बताया था कि आपको कैपिटल लिखना है। कभी कभी पहले अक्षर को क्या करते हैं लोग, उसको राउंड कर देते हैं, गोल कर देते हैं। तो कभी भी आपको फर्स्ट अक्षर लिखने के बाद उसको गोल नहीं करना है। जैसे किसी ने एस निकाला तो उसको फिर से घुमा करके अगले लेटर्स लिखते हैं। अपने खुद के नाम को कभी भी सर्कल में नहीं लेना है, सर्कल में लेना नहीं है इसके लिए क्योंकि वो सर्कल एक प्रकार का जो है वो एक शनि का उसमें एलिमेंट आप लेकर के आ सकते हो। इस तरह के जो लोग हैं उनको कोर्ट के चक्कर खाने पड़ सकते हैं, इस तरह के ऐसे उनके ऊपर आफत आ सकती है। तो वहाँ से आपको बचना है। तो पहले लेटर को कभी भी गोल नहीं करना है। तो मैंने बहुत सारी आपको फैक्टर इसमें बता दिए हैं। ये नॉर्मल फैक्टर्स है जो सभी को इस्तेमाल हो सकता है। फिर भी हम लोग जो है एनालिसिस जब करते हैं बर्थ चार्ट का एनालिसिस, उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह की इनको ज़्यादा ज़रूरत है और कौन से ग्रह मिसिंग है। तो उस हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको एक कॉमन सिग्नेचर एनालिसिस आपको बताया हुआ है। इसी तरह से आप सिग्नेचर करिए, आपके ज़िंदगी के अंदर एक लाइफ ट्रांसफॉर्म होने के लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सहायक या मदद मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये आज का जो मेरा टॉपिक था सिग्नेचर एनालिसिस का आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे लोगों ने अगर उस सिग्नेचर में बदलाव लाने की सोची है तो आप जल्दी से जल्दी उसमें बदलाव लाइए और रोज़ 108 बार उसको लिखिएगा कि जिससे वो ग्रह आपसे अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे।
इसी तरह से नए नए टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नई मंजिलों को है आपका इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच।